इस चैप्टर में आपको संबंध बताना पड़ता है। संबंध मतलब जैसा मैंने कहा, चाचा का संबंध चाची से है, चाचा का संबंध चाची से है। नाना का संबंध किससे होगा? नानी से। नाना का संबंध नानी से है। यहाँ पे आते हैं क्योंकि इसमें थ्योरी का कुछ नहीं है, प्रश्नों से ही हम इसके प्रकार के बारे में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन क्वेश्चनों में क्या है कि आपको जो डबल बिंदी मिलेंगी इसको बोलते हैं बच्चों समानुपात। क्या बोलते हैं? समानुपात। अब समानुपात का मतलब क्या होता है? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा 3/5, अच्छा बट्टे का बाद में लिखेंगे, 3:5। जब सिंगल बिंदी हो तो इसको बोलते हैं अनुपात, यहीं डबल बिंदी लग जाए तो इसको बोलते हैं समानुपात। क्या बोलते हैं? समानुपात। समानुपात इसका मतलब है एक अनुपात हो तो 3/5, 3/5, और समानुपात का मतलब है बराबर। समानुपात बराबर, इसको लिखेंगे 3:5 को 3/5। इसी प्रकार जब ये डबल बिंदी आपको दिख रही है तो ये वाली टर्म इस वाली के बराबर होगी। जो संबंध इन दोनों के बीच में होगा और वही संबंध इन दोनों के बीच में होगा। तो आपको 3 वैल्यू देके एक वैल्यू पूछेगा, तो सबसे पहले इसका संबंध इससे देखते हैं। तो इसका अल्फाबेटिक नंबर लिखो, इसका 14, एल का 12, डी का 4, टी का 20। यहाँ तक समझ में आया? एच का 8, जी का 7, जेड का 26, ओ का 15। जी इसका अल्फाबेटिक नंबर हो गया। अब देखते हैं रिलेशन पहले से पहले का। 14 से 8 लाना है हमको, 14 से 8 बनाना है तो प्लस करना पड़ेगा माइनस। जब भी बड़े से छोटे में जाएंगे तो हमेशा माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा? -6। इधर हमने कर दिया बच्चों -6, ठीक है। 14 - 6 = 8। अब हमें जाना है दूसरे से दूसरे पे, 12 में से 7 जाना है तो कितना करना पड़ेगा? -5। 12 - 5, जब भी तो जी आएगा। डी का नंबर 4 है, अब डी से कितना जाएंगे? डी तीसरे से तीसरे पर जाएंगे, -4 होगा। 4 में से 26 घटाने, अब 4 में से आप कहोगे 26 कैसे घटा सकते हैं? इधर देखो, डी, सी, डी, ए के बाद जेड, तो डी से 4 ही तो घटाने, डी में से कितने घटाने? 4। जब 4 घटाओगे तो क्या आएगा? जेड 26। क्या आएगा? 26। अब 20 में से 15, टी का संबंध ओ से। 20 से 15 कब आएगा? जब आंसर आपका -5 आएगा, -5। सॉरी बच्चों, यहाँ ओ नहीं, यहाँ क्यू आएगा। क्या आएगा? क्यू का नंबर होता है 17। 20 से 17 कैसे आएगा? जब हम -3 करेंगे। तो यहाँ आपको एक रिलेशन मिला, -6, -5, -4, -3। जो रिलेशन NLDT और HGZQ में आया है वही रिलेशन इन दोनों में भी आएगा, इसमें और इसमें, ठीक है। चलो तो रिलेशन निकालते हैं। जब हम पहले में यानी सी में -6 करेंगे, सी से D, A, Z, Y, X, W। अब हमें -6 करना है, कहाँ से? सी से, यानी 3 से। जब 3 से -6 करेंगे, जे खत्म, सी, बी, ए, 3, 4, 5, 6, तो ये खत्म हो जाएंगे। 6 बचा, क्या आएगा अगला? W। क्या आएगा अगला नंबर? W। उसके बाद डी से हमें जाना -5, यहाँ डी लिख लें। अब डी से -5 जाना है तो 1, 2, 3, 4, 5, अगला नंबर क्या आएगा? 22। अगला नंबर 22। अब जहां पर देखो F, अब हमें कितना जाना है F से? -4। तो यहाँ F से -4 करेंगे तो 6 - 4 कितना बचा? 2। 2 पे क्या आता है? B। अब हमें 8 से जाना है, H से जाना है -3, तो -3, 8 में से 3 गए 5, 5 पे कौन आता है? E। ये रिलेशन इसमें था, वही रिलेशन इसमें अप्लाई करना है, और जो भी आए अपने ऑप्शन में देख के उस पर टिक कर देना है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, अब हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। पी टी एक्स बी समानुपात ए डी जे जी अनुपात जी जे एम पी। पहले की तरह पहले इनमें रिलेशन निकालो, फिर उसमें इस रिलेशन को अप्लाई करेंगे। 1 4 ये डी है, 7 10 7 10 13 16। अब देखो हमेशा पहले से पहले का रिलेशन निकालेंगे, दूसरे से दूसरे का, तीसरे से तीसरे का। हाँ, लेकिन जरूर नहीं है पहले से पहले का हो, लास्ट से लास्ट का भी हो सकता है, आखिरी से आखिरी का भी हो सकता है। ठीक है ना, तो रिलेशन देख के निकालना। वैसे तो इसमें ये क्वेश्चन सरल होते हैं, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, बस जो रिलेशन इसमें निकलेगा वही इसमें निकालना है। 1 से 7 पे जाना है, क्या करना पड़ेगा? 1 से 7 पे जाने के लिए +6। 4 से 10 पे जाना है, क्या करना पड़ेगा? +6। जी से m पर जाना है, साथ में क्या जोड़ना है कि 13 हो जाए, +6। जी से 16 पर जाना है, जे से 16 पर, तो 10 से 16 पर जाने के लिए +6। तो यहाँ पे +6 की श्रेणी बनी है, वही श्रेणी यहाँ अपना लेंगे हम। ठीक है, लेकिन अभी आप इस पर ध्यान दें कि हमारे पास जो दूसरी वैल्यू दे रखी है, तो हमें यहाँ रिलेशन भी दूसरी श्रेणी से बताना चाहिए था। जब हम दूसरी श्रेणी से बताएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस 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 माइनस। ठीक है, साथ में से 1 घटाएंगे, क्या आएगा? -6 करने पर 1 आएगा। अब इसी प्रकार रिलेशन निकालते हैं, क्या करेंगे? -6 किस में से? 16 में से, क्या आएगा? 10 मतलब जे। अब जे से 10 सब में -6 है, तो इसमें भी -6 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 20 नंबर पे होता है टी में से 6 घटाएंगे 14 पे कौन होता है? एम। एक्स से 6 घटाएंगे, एक्स 24 में से 6 गए तो 24 - 6 करेंगे 18 पर आर। बी कितने नंबर पर होता है? 2 पर। अब 2 में से 6 घटाएंगे, बी ए जेड बाई एक्स डब्ल्यू बी और यू। अच्छा, इसमें से देखो, इसमें से 6 कैसे घटेगा? बी से 6 घटाना है, तो 1 2 3 4 5 6, अगला क्या आ रहा है? बी। वी वैन वाला वी, यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। अब आप यहाँ देखिए, स्टार टीवी डीवी और PSAM से रिलेशन बनाना है उसके अगले वाले आने वाले नंबर का। तो इधर से रिलेशन चेक करो, S से T, पहले इनका नंबर लिख लेते हैं। 19 20 1 18, 20 22 4 और 22। हमने इनका नंबर लिख लिया। 19 से 20 जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? +1 +1। अब हमें जाना है बी, कितने से? 20 से 22 +2। डी जाने के लिए, 1 से डी तक जाने के लिए +3। 18 से 22 जाने के लिए +4। इसी प्रकार के आपको कुछ भी श्रेणी मिल सकती है, +1 +2 +1 -1 +1 -1, या फिर +3 +3 +3 की श्रेणी, +6 +6 +10 +10 +10 -10। इस प्रकार की श्रेणी आपको मिल सकती है, और अलग अलग भी मिल सकती है कि इसमें +1 हो, इसमें +8 हो, इसमें +3 हो, इसमें -3 हो। जो रिलेशन इसमें है वही रिलेशन इससे अगले बारे में हमें दिखाना होता है। इस क्वेश्चन की पहचान होती है ये समानुपात। यहाँ +1 हुआ है, 16 में +1 करेंगे 17 पर कौन होता है? Q। S कितने नंबर पर? 19 नंबर पर। अब यहाँ दूसरे बारे में +2 हुआ था, तो यहाँ पे भी +2 करेंगे। 19 और 2 21, 21 पर कौन होगा? 21 पे U मतलब तुम। A से जाएंगे अगले नंबर पर, यहाँ +1 यहाँ +2, तो यहाँ कितना होगा? +3। 1 में 3 जोड़ेंगे 4 पे D होता है।
ये कितने पे होता है 13 पर, m 13 प्लस 4 करेंगे, 13 और 4 17, 17 पे हमारी क्यून फिर से आ गई। मिल गया। रिलेशन चेक करके पहले इसका रिलेशन चेक करो, फिर उसमें अप्लाई कर दो। इसी प्रकार के ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ये न्यू टाइप के क्वेश्चन हो गए जो आपके पेपर में हिंदी में मिलेंगे। इन क्वेश्चनों को करना आसान और इनको समझना सरल है। इनको समझना क्या है, सरल है। देखिए, जिस प्रकार फैक्ट्री से संबंधित मजदूर हैं, उसी प्रकार विद्यालय किससे संबंधित है। बहुत से बच्चे जल्दबाजी में विद्यालय से संबंधित किसको कर देते हैं, छात्र को। किससे कर देते हैं, छात्र को। पर आपको ऐसा नहीं करना है। अब पता कैसे लगाएंगे कि जो हम भर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चनों में एक सेंटेंस, एक वाक्य बना के देखो। फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं। फैक्ट्री में मजदूर, तो विद्यालय में कौन काम करते हैं, छात्र या शिक्षक। छात्र या शिक्षक। यहाँ काम करना है। फैक्ट्री में मजदूर मिलेंगे, विद्यालय में शिक्षक काम करते हुए मिलेंगे। हवाई जहाज आकाश में उड़ता है, पक्षी कहाँ उड़ते हैं बताइए। हवाई जहाज आकाश में, तो पक्षी भी आकाश में होंगे। पक्षी भी आकाश में उड़ते हैं। अब हीटर ताप देता है। हीटर ताप देता है। बिजली क्या देती है, झटका, करंट नहीं। बिजली देती है आपको प्रकाश। क्या देती है, प्रकाश। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से इसमें हमने प्रकाश भर दिया है, नहीं तो बिजली तो काफी कुछ देती है। हीटर ताप देता है। क्वेश्चन नंबर 7, गाय गौशाला में रहती है, बाघ कहाँ रहता है, जंगल में नहीं। जंगल कह सकते हैं, जंगल में रहता है, लेकिन गौशाला का एक निश्चित स्थान है गाय, तो जंगल कोई निश्चित थोड़ी, जंगल तो बहुत विशाल है। अमेज़न जंगल को देख लो, भारत के बराबर है लगभग। तो हमने तो नहीं कह देंगे कि जंगल में, हम कहेंगे कहीं एक पार्टिकुलर स्थान पर गाय गौशाला में मिलेगी। बाघ का आपको कहाँ मिलेगा आराम करता हुआ, गुफा में। कहाँ मिलेगा, गुफा में। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। अब आ जाते हैं गणित के सवालों पर। अब गणित के सवालों में भी आपको समानुपात दिया होगा। अब इससे ये बनाना है, तो इससे क्या बनेगा, है ना। तो इसका पहले नंबर लिख लो, 18 10। 18 10। मुझे नहीं लगता नंबर से होगा, इसका कोई दूसरा तरीका होगा। हाँ, 10 से 18 प्लस 8। 10 से 18 प्लस 8। अच्छा, इसका नंबर भी 10 है, इसका नंबर भी 10 है, और इसका 18 है। तो इधर से इधर जाने पे -8। ध्यान दो, जब हम छोटे से बड़े पे गए तो +8, जब बड़े से छोटे पे गए तो -8। इसी प्रकार इधर क्या है, 1, जब हम छोटे से बड़े पर जाएंगे, इधर क्या करना है, -8, और इधर क्या करना है, +8। तो a से -8 करेंगे, a z बाई x b u v w। अभी 8 नहीं हुए, 3 और 3 6 हुए, s t। अब हमें 8 माइनस करने हैं, a से -8 जाना हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 माइनस करने के बाद क्या बचता है, s। तो कितना आएगा, s, a के समानुपात s। अब 5 + 8 करेंगे तो 13। ठीक है, रिलेशन ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे। अब इसमें देखो, इधर पहले एक माइनस कर दे बच्चों। अब हमसे पूछा है कि बताओ यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ रिलेशन देखो किस किस तरह का बन सकता है। एक तो 2 का स्क्वायर हो सकता है, या 2 में किसी का मल्टीप्लाई हो सकता है, या 2 में किसी का डिवाइड हो सकता है। किसी भी n नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर 2 में कुछ प्लस कर सकते हैं, या 2 में कुछ माइनस कर सकते हैं। इतने तरीके से आपको सोचना होगा पेपर में। तो अब देखते हैं इसमें से कौन सा नियम लागू होता है इसमें। देखो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, सही बात है। क्या 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन 9 ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका मतलब हम ये नहीं लगा सकते।
अगर हम 2 में मल्टीप्लाई 2 का करें तो कितना आता है 4। पहली संख्या में 2 का गुणा करने पर 4 आ रहा है, तो इसकी पहली संख्या में 2 का गुणा करने पर कितना आएगा 6। कितना आएगा 6। यहाँ के लिख देंगे 6 और 6 हमारे ऑप्शन में भी है, तो आंसर हो गया आपका 6। क्वेश्चन नंबर 10। अब इससे हमें 5 से 432 और 6 से क्या बनेगा ये फाइंड करना है। इसमें से क्या बनेगा, तो इसमें हम कौन कौन सी संक्रियाएं लगा सकते हैं। एक तो 5 का स्क्वायर या क्यूब लगा सकते हैं, 5 का स्क्वायर या क्यूब लगा सकते हैं, या 5 में किसी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें छोटी से बड़ी संख्या लानी है तो क्या कर सकते हैं, स्क्वायर, क्यूब और मल्टीप्लाई। अगर आपने इसमें भाग लगाया तो हमेशा 5 में किसी से भाग लगाओ तो वो छोटी होगी, लेकिन हमें बड़ी लानी है तो यहाँ भाग वाली संक्रिया नहीं लगाएंगे, माइनस वाली नहीं लगाएंगे, प्लस वाली भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता ना कि इस कितना जोड़ने पर ये हो जाएगा, तो प्लस वाली संक्रिया नहीं लगाएंगे। इसमें देखते हैं कौन सी लग सकती है। इस वजह से इसमें कोई सी भी संक्रिया नहीं लगेगी, ना स्क्वायर है, ना ही क्यूब है, और ना ही किसी का मल्टीप्लाई है। आप ध्यान से देखें तो इधर अगर हम 5 से 4 जाएं तो -1, 5 से 4 -1, 4 से 3 -1, 3 से 2 -1, 5 4 3 2 घटते हुए क्रम में। इसी प्रकार हम 6 से चलेंगे, 6 से -1 करेंगे 5, 5 से -1 करेंगे 4, 4 से -1 करेंगे 3, 5 4 3, तो 5 4 3 ऑप्शन नंबर बी।